कुल मिला के 4-4.5 घंटे मुझे लग गए इस सर्विस में। व्हील अलाइनमेंट के 800 रुपये, व्हील बैलेंसिंग के 600 रुपये और ये ब्रेक चेक और एडजस्टमेंट इसके 5000 प्लस रुपए देने पड़ रहे थे। वो सारा मेरा हो जाएगा सिर्फ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुनील है और मैं ओन करता हूँ ये टाटा पंच प्योर पेट्रोल। टाटा का कहना है कि अगर आपकी गाड़ी को 1 साल हो चुका है या फिर ये 15,000 किलोमीटर चल चुकी है तो आपको थर्ड सर्विस करानी ज़रूरी है। मेरी गाड़ी अभी 15,000 किलोमीटर तो नहीं चली, ये चली है सिर्फ लगभग 8,000 किलोमीटर, लेकिन 1 साल हो चुका है तो मुझे आज थर्ड सर्विस के लिए इसको लेकर जाना है। इस सर्विस में क्या क्या होने वाला है, गाड़ी में क्या क्या बदला जाएगा, इसमें खर्चा कितना आएगा और मेरा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। और इन 8,000 किलोमीटर्स में मुझे टचवुड कोई किसी तरह की कोई परेशानी या गाड़ी में किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। ऑल इन ऑल बड़ा एक अच्छा ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक का। और पिछले 1 साल में जो इस गाड़ी ने मुझे एवरेज दिया है वो है 17 किलोमीटर पर लीटर का, जिसमें मेरी पहाड़ों की ड्राइव है वो भी इंक्लूडेड है और जो मेरी मेजॉरिटी शहर में जो मेरी ड्राइव है वो भी इंक्लूडेड है। तो आज जो होने वाला है वो है इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट और इसके साथ ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस होगा, क्योंकि जब भी इंजन ऑयल रिप्लेस होता है कोई भी गाड़ी हो तो उसके साथ साथ इंजन ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट भी होता ही है। और एक बात मैं बताऊं आपको कि जब भी आप सर्विस सेंटर पर अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे तो जो सर्विस एडवाइज़र है वो आपको रेकमेंड करेगा काफ़ी सारे एड ऑन्स कि आप ये करा लो वो करा लो। वो हो सकता है कि आपको इनडायरेक्टली ये भी बोले कि ये कराना ज़रूरी है, बट ये आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें ये लोग बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ये सिर्फ ऑप्शनल होती हैं, मतलब आपको कराना ज़रूरी नहीं है, आपकी कोई मजबूरी नहीं है। जैसे कि वो हो सकता है कि वो आपको बोले कि आप इसमें किसी तरह की कोई कोटिंग करा लीजिए, फॉर एग्जांपल रस्ट फ्री कोटिंग। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस रस्ट फ्री कोटिंग को कराना चाहते हैं कि नहीं। आप चाहें तो उनसे मना भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इससे बहुत हिम्मत मिलती है आगे कंटेंट बनाने की, क्योंकि यार देखो वीडियो बनाने में टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। ये है जी सर्विस सेंटर टाटा मोटर्स का। सर्विस, हाँ जी अंदर ही। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं हम सर्विस सेंटर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनका काफ़ी छोटा है, मेरठ रोड वाला तो इससे बहुत बहुत बड़ा और प्रीमियम लग रहा था देखने में, बट देखते हैं अंदर से कैसा है। आए हुए मुझे अभी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, बट कोई अटेंड करने वाला नहीं है अभी तक। तो लगभग 5 मिनट मुझे हो चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी वेट करते करते। अब जाके मुझे बोला है कि गाड़ी को अंदर सर्विस सेंटर में कर दीजिए। देखो ये सर्विस सेंटर है। फाइनली लगभग 10 मिनट के बाद आके किसी ने अटेंड किया। कह रहे हैं गाड़ी को छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, नहीं छोड़ेंगे। ये सामान लग रहा है, ये मतलब ये इसके आ रहा है। ये सब आपकी ही कृपा है राजेंद्र जी। अच्छा, फिर वो खाकी वर्दी वाला रुद्र प्रताप चौहान इस खेत की मूली है। हाँ जी, तो फाइनली सर्विस हो गई है, गाड़ी मुझे वापसी मिल गई है। अभी समय हुआ है शाम के 4:15 बजे। जो मैंने डीलरशिप में एंट्री मारी थी वो थी लगभग 11:40 पर। तो कुल मिला के 4-4.5 घंटे मुझे लग गए इस सर्विस में। बताता हूँ सर्विस का एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो द सर्विस एडवाइज़र, आई थिंक हिज नेम वाज दीपक, वाज वेरी गुड। ही वाज वेरी कर्टियस और बड़े अच्छे से उन्होंने बात की, चीज़ों को समझाया मुझे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि शायद आज उनका पूरा स्टाफ है नहीं, इस वजह से ही वाज ओवरलोडेड और इसी वजह से चीज़ें थोड़ा डिले हो रहा है चीज़ों में, which I could felt. So anyways, yes.
तो सर्विस हो गई है। सर्विस में क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे मैंने बताया आपको कि इंजन ऑयल एंड इंजन ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट। उसके अलावा जो मेजर चीज़ हुई है वो है गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट। और ये वो चीज़ें हैं जो टाटा मोटर्स रेकमेंड करती है हर पंच ओनर को, कि जब भी आप 1 साल वाली 3rd सर्विस कराएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी होनी हैं। उसके अलावा तो वही जो रेगुलर सर्विस है, गाड़ी वॉशिंग और चेक्स एंड इंस्पेक्शंस। अगर कहीं पे कुछ ढीला है तो उसको टाइट कर दो, अगर कुछ कम है तो उसको रिफिल कर दो, बस यही सब चीज़ें। उसके अलावा उन्होंने एक जो चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन किया था वो था ब्रेक चेक्स एंड एडजस्टमेंट, तो वो उन्होंने किया है, उसके बिलिंग भी हुई है। 2 चीज़ें जो मुझे अलग से रेकमेंड की गई डीलरशिप के द्वारा वो थी, एक जितने भी जो हमारे डोर्स एंड विंडोज़ इन सब का लुब्रिकेशन, जो भी इनके हिंजेस वगैरह होते हैं उन सबको चेक करते हैं, और उसमें अगर ग्रीसिंग वगैरह कहीं पे करनी होती है तो वो इन्होंने की। उसके अलग से इन्होंने 300 रुपये चार्ज किए। और एक चीज़ और जो इन्होंने अलग से मुझे रेकमेंड की थी वो थी ये जो AC वेंट क्लीनिंग। तो AC वेंट क्लीनिंग कैसे करते हैं कि इसके अंदर एक ये फोमी आई थिंक फ्लूइड डालते हैं AC वेंट्स के अंदर, जिससे उसकी जो है डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो अगर कहीं अंदर कोई गंदगी वगैरह है वो साफ़ हो जाएगी, अगर कहीं पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है वो सब क्लियर हो जाता है। तो जिससे कई बार वो बड़ी गंदी सी ओडर आने लगती है AC में, वो क्लियर हो जाएगी। हालांकि टाटा रेकमेंड नहीं करता, ये रेकमेंडेड था सर्विस सेंटर के द्वारा, तो लेकिन मैंने करा लिया। इसके इन्होंने मुझे चार्ज किए 800 प्लस 300 जो ग्रीसिंग वगैरह के थे, लुब्रिकेशन के थे, तो 1100 रुपये लगभग, प्लस 200 रुपये और टैक्सेस और लेबर वगैरह मिला के, तो ये कुल मिला के 1300 रुपये मैंने अलग से खर्च किए। उसके अलावा जो सर्विस का खर्चा कितना आया वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो ये है हमारा जॉब कार्ड जो उन्होंने, सर्विस एडवाइज़र हैं, उन्होंने मुझे शुरू में बना के दिया था, जिसमें उन्होंने चीज़ें जो लिखी आई वो हैं इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट, जिसके 2400 रुपये लगेंगे जो उन्होंने मुझे बताया था। उसके अलावा व्हील बैलेंसिंग के 800 रुपये, सॉरी व्हील अलाइनमेंट के 800 रुपये, व्हील बैलेंसिंग के 600 रुपये, और ये ब्रेक चेक और एडजस्टमेंट इसके 800 रुपये इन्होंने इसके बताए थे मुझे। उसके अलावा जो 2 चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की, ये लुब्रिकेशन के 300 और AC वेंट क्लीनिंग के 800 रुपये। खैर अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पर, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है। ये सब जो रिकमेंडेड सर्विसेज हैं, इनका टोटल मिला के लगभग 4900 रुपये बनते हैं, प्लस लेबर और टैक्सेस वगैरह मिला के आई थिंक ये 5200-5300 रुपये होते। तो इसके लिए उन्होंने मुझे जो चीज़ रेकमेंड की वो थी ये AMC की, मैं एक AMC ले लूँ। तो 4495 की एक उन्होंने मुझे AMC ऑफर की, जिसके लिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, जिसका मुझे लगभग 5000 प्लस रुपए देने पड़ रहे थे, वो सारा मेरा हो जाएगा सिर्फ 4495 रुपये में। तो लगभग 500-600 रुपये की यहाँ पर बचत। और इसके अलावा एक जो चीज़ और जो मुझे बचेगी वो थी कि जो मेरी अब नेक्स्ट सर्विस होगी, जो मेरी 6 महीने बाद सर्विस होनी है, उस सर्विस के जो लेबर चार्जेस होते हैं लगभग 1200 रुपये, तो वो मेरे इस AMC से बच जाएंगे। तो 1200 प्लस और जो 400-500 रुपये, तो ये मुझे लगभग 1700 रुपये की बचत हुई है इस AMC को लेने के बाद। तो आप मुझे बताइए कि ये डील आपको कैसी लगी? क्या इसमें कोई झोल था, कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे नहीं पता और बट इन्होंने मुझे बेच दी? आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था और इट वॉज अ गुड डील। तो मेरी टाटा पंच प्योर पेट्रोल की 3rd सर्विस का जो टोटल खर्चा मुझे आया है वो है 5793 रुपये। इसमें से अगर मैं 1300 रुपये वो हटा दूं जो मैंने एक्स्ट्रा सर्विसेज के दिए हैं, तो जो टोटल खर्चा है वो है लगभग 4493 रुपये, लगभग 4500 रुपये मान सकते हैं। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके किसी काम आई, आपको कुछ सीखने और कुछ जानने का मौका मिला, और अगर हाँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी टाटा पंच को लेकर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाऊं आपके लिए। और लास्ट में फिर से यार एक बार, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच, ड्राइव सेफ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। 1-2 एडिशनल चीज़ें जो मैं बताना भूल गया इस सर्विस की क्वालिटी के बारे में। किसी भी सर्विस सेंटर में जाएं, वो मोटी चीज़ें तो बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ छोटी चीज़ें यार गाड़ी में छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये गाड़ी का मेरा कंसोल है, इसमें देखिए टाइम अभी कितना हुआ, 7:30 बजे।
जबकि एक्चुअल टाइम जो अभी हुआ है वो है लगभग 4:30 बजे। तो यार अगर उन्होंने गाड़ी को कुछ भी रीसेट किया है कि या कुछ भी ऐसा किया है कि जिससे घड़ी रीसेट हो गई तो कर देते। कितना टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स ना। मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बट अगेन दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पता नहीं कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं, ये मेरे पीछे का फ्लोर मैट है। देखिए इसको पूरी तरीके से इन्होंने अभी सुखाया नहीं है। ये जो फ्लोर मैट है ये अभी गीला पड़ा है। अब इसमें काफ़ी पानी है। अब इस पानी से क्या होगा, ये जो नीचे इस फ्लोर मैट के नीचे जो कारपेट है वो इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें फिर कुछ फंगस बैक्टीरिया वगैरह पनप जाएंगे और उससे गाड़ी में स्मेल हो जाएगी। तो यार क्यों करते हो ऐसा? आपको केवल इसमें ड्राई एयर ही तो मारनी थी, ब्लोअर ही तो मारना था, वो सूख जाता सुखाने की, या कपड़ा मार के रख देते, तो नहीं किया यार। तो ये सब चीज़ें थी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में जो मेरे ऐड किया जिसने। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी ही मुझे ख़राब लगी, गलत लगी सर्विस सेंटर की, जब ये लोग गाड़ी वॉश कर रहे थे तो मैं अंदर गया वॉशिंग सेंटर में। वहाँ मैंने देखा 2 लड़के गाड़ी पे काम कर रहे थे, एक जो पानी से गाड़ी को साफ़ कर रहा था, दूसरा जो उस पर सूप वगैरह लगा के उसको कपड़े से साफ़ कर रहा था। मैंने देखा यार वो लड़का एक ही कपड़े से पूरी गाड़ी को साफ़ कर रहा है। मतलब वो सेम कपड़े से टायर को भी साफ़ कर रहा था, उसी सेम कपड़े से गाड़ी की बॉडी पर भी वो साफ़ कर रहा था, और उसी सेम कपड़े से वो गाड़ी के जो विंडोज़ है, जो ये फ्रंट ग्लास है, विंडो है, इस पर भी वो कपड़ा मार रहा था। तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, इससे गाड़ी पे स्क्रैच नहीं पड़ेंगे क्या? तो मैंने जो उनके साथ वहाँ पे मेन टेक्नीशियन था बड़ा, मैंने उसको बुला के बोला कि यार ये ऐसे कर रहा है। तो मुझे सॉरी बोलने लगा कि ये अभी नया लड़का है, इसको पता नहीं है, और उसको समझाने लगा कि ऐसा नहीं करते, कि पहले आप गाड़ी पे ऊपर मारो उसके बाद नीचे। मैंने कहा यार ये क्या मतलब है, मेरी गाड़ी पे तो स्क्रैच पड़ जाएंगे इसमें। खैर यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो मतलब आपके एक्सपीरियंस को इतना गंदा बना देती है। टाटा को कुछ ध्यान देना चाहिए, अपने जो टेक्नीशियंस हैं उनको समझाएं। इतनी छोटी छोटी चीज़ के आप उनको 2 डिफरेंट कपड़े प्रोवाइड करा दो यार, कि जो गाड़ी के टायर वगैरह और जो नीचे वाले पार्ट्स हैं जहाँ पे मिट्टी जमा हो जाती है उसको वो उससे साफ करें, और जो बाकी मेटल वाला पार्ट है गाड़ी के, जहाँ पे पेंट वाला पार्ट है, उसको दूसरे कपड़े से साफ करें। इतना भी अगर उनको नहीं बता रहे हो आप, इतनी भी नहीं ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आप कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोगों को? बाकी यार मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश हो रही है देखो। लेकिन जब आप गाड़ी वॉशिंग करा के बाहर निकलो और उस टाइम बारिश हो जाए ना, दिल पे बड़ा चुभता है यार। फिर से घर पहुंचते पहुंचते गाड़ी फिर से गंदी हो जाएगी।